कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज फर्स्ट डे है आपका कि पहले भी क्लास पढ़ रहे थे सभी का? फाइन। सो इससे पहले क्या किया हुआ आप लोगों ने कंप्यूटर में? कुछ सीखा हुआ है पहले? कुछ खास नहीं। ठीक है। कुछ खास नहीं मतलब क्या यूज़ क्या करते हैं? कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह वगैरह। मोबाइल और लैपटॉप पे हल्का हल्की फुल्की वो प्रेजेंटेशन वगैरह मिलती है भाई। हम्म। यूनिवर्सिटी से अगर वो प्रेजेंटेशन वगैरह मिल रही हो तो दोस्तों के साथ मिलके लगभग वो बना लेते हैं किसमें? क्या कर रहे हैं आप यूनिवर्सिटी में? अभी स्टडीज़ क्या कर रहे बीबीए कर हैं? रहा हूँ। बीबीए कर रहे हो आप? ओके। अभी फर्स्ट सेमेस्टर है तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह? अभी फर्स्ट सेमेस्टर तो ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं हुआ भी नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले कोई कंप्यूटर का फाउंडेशन कोर्स वगैरह किया हो या खुद यूज़ किया हो? नहीं। नहीं। ओके। बेटा आप? बिल्कुल नहीं। टच भी नहीं किया? चलाना आता है, ओके। तो घर में क्या फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, यूट्यूब वगैरह वगैरह क्या करते हैं? गेम्स खेलते हैं ज़रा मोबाइल से। जी आप? हाँ जी, मैं भी यही लैपटॉप, कंप्यूटर। अच्छा अच्छा, आज जरा हम ना वैसी जनरल बातें करेंगे, हंसे हंसाएंगे ज़रा कुछ। क्लास शुरू होने से पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, तो फिर पढ़ना तो है 3 माह पूरा। ठीक है। और आप लोग क्या कर रहे हो एकेडमिकली? क्या कर रहे हैं? जॉब पढ़ चुके हो कि पढ़ रहे मैंने हो? अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, बीबीआईटी। आपने भी BBIT? हाँ जी। ओके। और आपने? मैंने 12th किया अभी। आपने भी किया, ओके। ठीक है जी, आप बताओ। इंटर किया है। आपने इंटर कंप्लीट कर लिया? जी। ठीक हो गया। कंप्यूटर के साथ किया कि दूसरे कंप्यूटर के सब्जेक्ट? साथ। कंप्यूटर के साथ किया। ठीक है, इसका मतलब आपको HTML का भी कुछ पता होगा, लैंग्वेज वगैरह भी पढ़ी होगी इसमें, है ना? सी पढ़ाते हैं? जी। सी पढ़ाते हैं, ठीक है। जी बेटा आप? इंटर की। आपने भी इंटर कंप्लीट किया हुआ है कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ? ठीक है। इसका मतलब कंपैरेटिवली आप दोनों कंप्यूटर्स के ज़्यादा यूज़र्स हैं। कंप्यूटर यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत समझी हुई है, हाँ? ठीक है। आप बताओ। फाउंडेशन का किया हुआ जी? फाउंडेशन का ओके। और कंप्यूटर वगैरह? फाउंडेशन का कोर्स किया ना मैंने। सिर्फ फाउंडेशन है? वैसे एकेडमिकली क्या है आपकी मैंने क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएशन की है आपने ग्रेजुएशन की हुई है, और ठीक फाउंडेशन का भी किया मैंने और है। रिसेंटली किया जी है? और ग्राफिक का। ग्राफिक्स भी यहीं से किया है? जी पीक सेशन ये जो सदरवा की पीक अच्छा, सेशन। वहीं से किया आपने, ठीक है। राइट। ठीक हो गया जी, ये तो आप लोगों का तारुफ हो गया। सो मेरा तारुफ भी होना चाहिए ना। सबसे पहले नाम ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। हाफिज़ मोहम्मद अली मेरा नाम है और मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। टिपिकल टीचर नहीं हूँ, जैसे टीचर्स माइंडसेट वाले बंदे होते हैं, मतलब टीचर नहीं हूँ मैं। और क्योंकि मैं मार्केटिंग करता हूँ, लोगों के प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, इसलिए कोई टिपिकल तरीके से मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, बल्कि मैं बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि जैसे कोई बंदा डिजिटल मार्केटर है और वो मेरे से इंटर्नशिप कर रहा हो कि कैसे काम करना है हम लोगों ने, ठीक है। मतलब हम बिल्कुल प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग लेते हैं, ऐसे नहीं लेते कि कोई एजुकेशनल ट्रेनिंग नहीं लेते कि ये कोर्स है, ये कोर्स आउटलाइन है, ये A से लेकर Z तक की कमांड्स हैं, इन्हें ज़ुबानी याद कर लो, ये थ्योरी है तो कोर्स हो गया, ठीक है। ऐसे नहीं है, बल्कि हम जो कुछ भी करेंगे उसको प्रैक्टिकल अंदाज से करेंगे, यानी कि हम लोगों ने जो सीखना है उसको सर्व करना है। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को सीखना है कि हम सीखें और सर्व करें, कर सकते हो। सीखें और सर्टिफिकेट ना ले सकते हो। जब आप सीखेंगे और सर्व कर सकते होंगे तो इसका मतलब है कि सर्टिफिकेट तो मिलना ही मिलना है आपको। ये तो नहीं हो सकता कि सर्टिफिकेट ना मिले आपको। जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे तो लाजमी बात है उसमें थ्योरी इंक्लूडेड होगी, उसमें असाइनमेंट्स शामिल होंगी, उसमें आप बातें भी कर सकते होंगे, मगर उसमें आप डिलीवर भी कर सकते होंगे कि जो कुछ आपने सीखा है, ठीक है। और जो हमारा कोर्स होगा, मैं स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है ये कोर्स पीक सेशन के लिए मैंने, और इस सारे का सारा इस तरह का ही कोर्स है जो मैं डिलीवर करता हूँ, जो मैं सर्विसेज देता हूँ एज ए डिजिटल मार्केटर। जो मैं सर्विसेज देता हूँ वही कोर्स आप यहाँ पे पढ़ोगे। सदर के कैंपस में भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ 22 से। इनका जो लोअर माल का कैंपस है उधर भी मैं ही पढ़ाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग 22 से, इवनिंग टाइमिंग्स में, ठीक है। सो अब उन्होंने मुझे कहा ये उनका शायद नया कैंपस है कुछ, तो यहाँ पर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको अंदाज़ा हो गया कि हम लोगों ने पढ़ना किस तरीके से है।
अच्छा, उसके बाद जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने आते ही रिकॉर्डर ऑन किया, सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये स्क्रीन आपके पास है, मेरी आवाज़ भी आ रही है, स्क्रीन के एक्शन जो हम परफॉर्म करेंगे जब हम स्क्रीन पे कुछ काम करेंगे, अभी तो स्टिल स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आएगी जो कि हम ओरिएंटेशन ले रहे हैं, अदरवाइज हम जो जो कुछ पढ़ रहे होंगे उसकी रिकॉर्डिंग्स है। इसी तरह मैं 2022 से जब यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो है पूरी की पूरी लेक्चर्स लाइब्रेरी है, यानी उस वक्त से लेकर 3-3 माह के मैंने जितने भी, और कंटिन्यूस बैचेज हैं, मतलब उस वक्त से लेकर ऐसा नहीं है कि बैच बना तो पढ़ाना है। मेरी जितनी भी क्लासेस होती है ना वो साइक्लिक वे में चलती हैं। साइक्लिक वे का मतलब ये होता है कि 5 मॉड्यूल्स कंप्लीट हुए तो अगले ही दिन नेक्स्ट क्लास होती है, और जब कोई नया मॉड्यूल होता है तो हम उसमें न्यू स्टूडेंट्स को इनरोल कर लेते हैं। क्या होते हैं मॉड्यूल्स अभी हम समझते हैं उनको, ठीक है। सो बहुत सारी वीडियो लाइब्रेरी हमारे पास मौजूद है, यानी आपको ये भी पता लगेगा अगर आप उस चैनल को देखोगे जाकर, वीडियोस को देखोगे जाकर, और ये वीडियो लाइब्रेरी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब इसके लिए मेरा बीच में कोई इंसेंटिव इस तरह का नहीं है कि सारी वीडियोस अनलिस्टेड होती हैं, यानी सिर्फ लेक्चर लगाते हैं, सोर्स के लिए हमने चैनल को यूज किया हुआ है, मतलब उसको पब्लिक भी नहीं किया हुआ वीडियोस को, और वो वीडियो सिर्फ आपके एक्सेस में है, मतलब उसमें कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है उन वीडियोस का। उन वीडियोस का मकसद सिर्फ आपकी लाइब्रेरी बनाना है स्टूडेंट्स की, कि भाई उसकी प्लेलिस्ट को खोलें, प्लेलिस्ट को हमने पब्लिक किया होता है कि आपने जाना कैसे है, उसके अंदर वीडियोस कोई भी पब्लिक नहीं होगी, इवन मैं आपको भी अभी पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियोस भी पब्लिक नहीं होगी, बल्कि अनलिस्टेड होगी। मैं आपको इसका लिंक शेयर करूंगा सिर्फ देखने के लिए, ठीक है। इसका मकसद ये है कि आपको ये भी पता लगेगा 2022 से लेकर आज तक क्या हुआ, कि 22 में कैसे डिजिटल मार्केटिंग चल रही थी, जो जो टूल्स आप पढ़ रहे हो वो कैसे बिहेव करते थे, आज वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसके बीच में क्या क्या चेंजेस आई हैं, सब कुछ आपको पता लगेगा। तो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। लेक्चर डेज आपको पता है 3 डेज अ वीक क्लासेस होती है हमारी। उसके बाद जो अल्टरनेटिव डेज हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह किसके पास है, होपफुली सबके पास है ना, लैपटॉप कंप्यूटर्स सबके पास है, ठीक हो गया। और हम प्रेफर करते हैं, मतलब मैं प्रेफर करता हूं कि आप अपनी मेजर प्रैक्टिस लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर करें इंस्टेड ऑफ मोबाइल। हाँ, मोबाइल के ऊपर वो टास्क जरूर करें जो मैं आपसे कहूँगा कि ये मोबाइल ओरिएंटेड टास्क है, इसके लिए आपको मोबाइल पे काम करना है, ये चीज़ें आपको मोबाइल पर ही देखनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ ही मोबाइल पर देखें, ठीक है, हमने सब कुछ मोबाइल पर नहीं देखना, सिर्फ वो चीज़ें मोबाइल पर देखनी है, क्योंकि जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं, टूल्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मेटा के टूल्स हों चाहे वो गूगल के टूल्स हों, तो उनकी मैक्सिमम फंक्शनैलिटी हमें लैपटॉप पर और डेस्कटॉप पे मिलेगी, मोबाइल पे मैक्सिमम फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगी, लिमिटेड फंक्शनैलिटी मिलेगी। इसलिए जब आप प्रैक्टिस मोबाइल से कर रहे होंगे तो इसका मतलब है कि आप पीक पे चीज़ों को नहीं देख सकेंगे, हर चीज़ को नहीं देख सकेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसका मतलब क्या होगा कि मैं जो पढ़ाऊंगा उसकी रिकॉर्डिंग्स होंगी, जैसे मैं आज अभी जो पढ़ा रहा हूँ इसकी भी रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। इसके बाद हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, आप समझ लो कि वो हमारा, मतलब इस सेंस में मैं हमारा बोल रहा हूँ कि इस कॉलेज में और कोर्सेज भी होते हैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है, जो डिजिटल मार्केटिंग के मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो चैनल बनाया हुआ है, अदर स्टूडेंट्स का नहीं है वो। तो आप ये समझ लो कि वो हमारा एक वर्चुअल नोटिस बोर्ड है, कि मैंने जो कंटेंट आपसे शेयर करना होता है, जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है आपकी स्टडी से रिलेटेड, वो उस व्हाट्सएप चैनल पर देता हूँ, और उस व्हाट्सएप चैनल पर और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ टाइमिंग्स में मुख्तलिफ कोर्स के लेवल पर होंगे, मगर वो सारे के सारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में ही होंगे, ठीक है। अभी मैं आपसे एंड पे अपना नंबर शेयर करूँगा, आप सब लोग मुझे अपना व्हाट्सएप मैसेज करोगे, एक मैसेज करेंगे हम, मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेजूंगा जिसे आप फॉलो करोगे, ताकि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आज या कल आपके काम आने वाली है, ठीक है। इसी तरह हम अपने लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट बनाएंगे यूट्यूब के ऊपर, जो कुछ हम सीखेंगे उस लेक्चर की प्लेलिस्ट होगी, जैसे हम आज पढ़ रहे हैं तो अगले दिन मॉर्निंग में वो आपके लिए अवेलेबल होगी। जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो जो हमने शाम में पढ़ा होगा वो अगले दिन 10-11 बजे आप उसको देख भी सकते हैं। तो इस तरह का इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको ऐसे लगे क्लास में कि सब समझ में आ गया, लेकिन जब घर पहुंचे तो पता लगे कुछ वीक रह गए पॉइंट्स, तो आप दोबारा से वही वीडियो देखेंगे जो आप क्लासरूम में पढ़ कर आए हैं, ठीक है। तो इस तरह करने से आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होते हैं। ये मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, सब लोग मुझे मैसेज करोगे, ज़रूरी नहीं अभी करें, सिर्फ नंबर नोट कर लें, ठीक है। और मैसेज में आपने जो टेक्स्ट लिखना है मुझे, इस कैंपस को क्या बोलते हैं, लालपुल कैंपस बोलते हैं, हाँ जी। सो आपने लिखना है लालपुल
4 PM, ठीक है। सिर्फ ये मैसेज लिख कर भेजना है ताकि मुझे पता लग जाएगा कि आप सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो लालपुर के हैं और जिनकी क्लास टाइम 4 बजे। मैं फिर आप लोगों को एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी भेजूंगा और एक यूट्यूब लेक्चर प्ले लिस्ट भी भेजूंगा, जिसमें आज से लाइब्रेरी आपकी बननी शुरू हो जाएगी। यानी आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो भी रिकॉर्डिंग में होगा, आने वाले दिनों में जो पढ़ेंगे वो भी होगा, और पूरे 3 माह में जो पढ़ेंगे वो सब कुछ उस रिकॉर्डिंग में मौजूद होगा, ठीक है। इस पे आपका नेम लिखिए। ये मेरा नाम है, मैंने इसलिए बताया कि आपको मेरे नाम का बताओ, ठीक है। आप मेरा व्हाट्सएप मैसेज करो तो हो सकता है मेरा व्हाट्सएप डिस्प्ले नेम कुछ और आ रहा हो, तो ये मैंने आपको अपना पर्सनल नेम बताया, ठीक है। हो सकता है वो कंपनी नेम आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, तो आपने मुझसे जब बात करनी होगी तो मतलब आपने मुझे एड्रेस इस नाम से करना है। चलें जी, अब जरा थोड़ा सा कोर्स को डिस्कस कर लेते हैं, कोर्स आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले जरा एक बात समझ लेते हैं पहले, जो कि आपको पहले लेसन में क्लियर होनी चाहिए, और वो क्या है जी। बात यह है कि भाई हम लोग करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, इंटरनेट मार्केटिंग सीख रहे हैं हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ मार्केटिंग। बस सबसे पहली बात यह है कि ये हमें याद रखते हैं कि ये मार्केटिंग है। तो 2 तरह की मार्केटिंग है भाई, ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है ना, सेल्समैन, रोड बैनर्स, अखबार में इश्तिहार वगैरह वगैरह सब कुछ। आज की तारीख में देखें तो मेटा पे आ जाते हैं, आज की तारीख में देखें इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, आज की तारीख में देखें वेबसाइट पे आ जाते हैं, गूगल पर आ जाते हैं, तो ये सारे यूट्यूब पर आ जाते हैं। तो ये वाली जो मार्केटिंग है ये है डिजिटल मार्केटिंग, जब हम इन प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं जिनका मैंने नाम लिया, यही हमारा कोर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सबसे पहले तो हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग सीख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने जो चीज़ डिलीवर करनी है वो भी मार्केटिंग ही है। अगर आप में से किसी का माइंडसेट ऐसा है कि ये कोई ऐसा कोर्स हम करने जा रहे हैं जो कि बहुत कोई स्लीपी सा कोर्स है कि भाई अपने कमरे में कमरा बंद करके बैठ जाओ और होता जाएगा सारा काम, मार्केटिंग का माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, ठीक है। क्या होना चाहिए वो तो हम पढ़ेंगे ना, लेकिन आपके जहन में मार्केटिंग की सेंस होनी ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, आपको शाय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप शाय होंगे तो आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। शाय बंदा तो नहीं मार्केट कर सकता ना, मतलब जब रोज़ नए बंदों से मिलने जाकर तो उनसे बातचीत करनी है, जैसे मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ, सब मेरे लिए अननोन हो ना, तो मैंने जब आप लोगों से बातचीत करनी है तो अगर मैं शाय होऊंगा तो मैं अपना मैसेज अच्छे तरीके से डिलीवर ही नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो हमें अपनी शाइनेस को ख़त्म करना है, अगर शाय हैं। हाँ, ऑन दी अदर साइड जहाँ मर्जी शाय फील करें, लेकिन अपनी डोमेन में, अपनी फील्ड में हमें शाय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप शाइनेस शो करोगे तो इसका मतलब है कि आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है ना, तो आपको पहले मार्केटर बनना है। यानी कोई बंदा ये कि नहीं यार वो अच्छा हो गया, ट्रेडिशनल मार्केटिंग खत्म हो गई, डिजिटल मार्केटिंग आसान है, कमरे में बैठ के कंप्यूटर के सामने बैठ के लगे रहो जो करना है, वो तो आप लगे रहेंगे जो करना है, लेकिन काम कहाँ से लाएंगे, बिजनेस कहाँ से लाएंगे, ठीक है ना। खुद ब खुद तो नहीं आ जाएगा कि आप मेटा यूज़ कर रहे हैं तो 10 घंटे यूज़ करने की वजह से 11वें घंटे में कोई बंदा कहेगा मेरा काम करना शुरू कर दो। लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, लोगों को मार्केट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा इंपॉर्टेंस कि लोगों से पैसे लेने हैं। डिजिटल मार्केटिंग में लोगों से पैसे लेना ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए कि जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लोगों से पैसे लेते हैं तो आप उनको फिजिकली चीज़ें भी दिखा रहे होते हैं, लेकिन जब आप, जैसे आप सेल्समैन हैं किसी कंपनी में, तो आप रोज़ाना जाते हैं भाई उनके सामने खज्जल ख्वार होकर, शाम को वापस आते हैं वो देखते हैं भाई बंदे ने बड़ी मेहनत की है, इसको पैसे दो। डिजिटल मार्केटिंग में यूँ आपको पसीने तो नहीं आएंगे ना, तो वो कहेगा भाई क्या किया क्या इसने मेरे लिए, नज़र नहीं कुछ आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी बिजनेस लेने के लिए। ये एफर्ट सक्सेसफुल कब होगी, जब हमें बोलना आता है। अगर हमें बोलना नहीं आता तो हमारी एफर्ट भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हो, मतलब मैं जितना मिसाल के तौर मैं कहता हूँ भाई मुझे यूनिवर्सिटियों ने गोल्ड मेडल्स दिए हुए हैं, ठीक है, बड़े गोल्ड मेडल्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास। अब मैं क्लास में आकर बैठ गया और मैं आपसे बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं कंप्यूटर के सामने जब अपना हाथ चलाता हूँ ज़बरदस्त भागता है मेरा हाथ। हाँ, फ़ायदा होगा इसका आपको कुछ, मैं कि इसका आपको कुछ फ़ायदा होगा, इस एफर्ट का मुझको ही फ़ायदा है, आपको तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको तब फ़ायदा है कि जब मैं अपना नॉलेज
आप में ट्रांसफॉर्म कर सकूं, ट्रांसलेट कर सकूं, आपको बता सकूं, और जो आप जिस तरीके से आपको समझाना है मैं उस तरीके से समझा सकूं। तो इसका मतलब यह है कि मैं अच्छा हूं, मुझे गोल्ड मेडल मिला हो या ना मिला हो, लेकिन मैं अच्छा उस वक्त बनूंगा जब मैं आपसे कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर पाऊंगा। इसी तरीके से मार्केटिंग में भी किसी को नहीं पता कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। आप जितना अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर लेंगे वो आपको रेट उसी तरह करेगा। देखिए पहली मीटिंग में तो किसी बंदे ने किसी से काम लेना भी नहीं होता, उसको पता भी नहीं होता, आप कुछ डिलीवर भी नहीं कर रहे होते हो, पहले तो आप प्रोजेक्ट को पकड़ रहे होते हो। तो जब आप प्रोजेक्ट को पकड़ने लगे हुए हैं तो प्रोजेक्ट को पकड़ते पकड़ते तो आपकी स्किल कम्युनिकेशन की है सारी की सारी, कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से कन्विंस कर लेते हो। ठीक है, सो पहली चीज ये माइंड में रखें कि वी आर डूइंग मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ कि हमें लोगों से बातचीत करनी है। ठीक है, जैसे मेल स्टूडेंट्स हैं ये तो सबसे बात करेंगे, अब फीमेल स्टूडेंट जो है वो अगर फील करें कि नहीं भाई मैं तो ये नहीं कर सकती, तो कोई बात नहीं है, फीमेल के साथ तो बातचीत की जा सकती है ना पहले फेज में। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो फीमेल ओरिएंटेड बिजनेस हैं, जैसे स्कूल्स हैं, एकेडमीज हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, आजकल तो लोग ज्वेलरी वगैरह भी ऑनलाइन फीमेल सेल कर रही हैं, बुटीक्स हैं, कितना कुछ है। तो फीमेल से बात करें, उसके बाद मेल से भी बात हो जाएगी। लेकिन यह है कि अगर हम ये समझें कि बस जी सर ने पढ़ाया बहुत अच्छा, हमने पढ़ा बहुत अच्छा तो हो गया, नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आपको पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इन्हेंस करना है और वो साथ साथ करना है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन में एक चीज तो आपकी आ गई बोलचाल, जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे, इसी तरह आपकी भी बातचीत, आप किसी के पास जाकर कैसे कन्विंस कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी एक और चीज भी आती है जिसको आपको इंप्रूव करना है, और वो है आपकी थोड़ी सी आईटी स्किल। देखे ना, बेसिकली टूल कौन सा है हमारा, लैपटॉप, टूल कौन सा है कंप्यूटर, टूल कौन सा है मोबाइल। अब अगर मैं इस टूल में अनकंफर्टेबल हूं तो मेरे पास जितनी मर्जी एक्सपर्टीज हो, मुझे एक बंदे की जरूरत पड़ेगी जो इस टूल में कंफर्टेबल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपने टूल्स में कंफर्ट जोन में जाना है। अच्छा, अब इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं कोई कह रहा हूं कि भाई 3 4 6 7 8 डिप्लोमे कर लो। हाँ, अभी आपको इसका हल भी बताता हूं। इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि भाई आपको कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए, आपको गूगल क्रोम अच्छे तरीके से यूज करना आना चाहिए, इंटरनेट यूज करना आना चाहिए, आपको यूट्यूब अच्छे तरीके से यूज करना आना चाहिए, आपको फेसबुक अच्छे तरीके से यूज करना आना चाहिए। फेसबुक का अकाउंट आपने खुद बनाया हो, जब भी बनाया हो, इंस्टाग्राम का अकाउंट जो यूज कर रहे हो कैसे बना था, अगर किसी ने बनाकर दिया था आपको तो आज आप खुद ट्राई करें जरा किसी और ईमेल के साथ, क्या मैं भी बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। ये स्किल की बात हो रही है, इंटरनेट की स्किल की बात हो रही है कि आपको इंटरनेट अच्छे तरीके से यूज करना आता हो, आपको लोगों को डाटा शेयर करना आता हो। यानी आपने अभी असाइनमेंट बनाई कोई, तो आप मुझे गूगल से भेज सकते हो, आप मुझे ड्राइव से भेज सकते हो। ये वाली स्किल की बात हो रही है, हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल की बात नहीं कर रहे। जब आप अपने टूल में कंफर्टेबल होंगे, आपको पीडीएफ्स का पता हो क्या होती हैं, आपको कंप्रेशन टेक्नोलॉजी का पता हो कि डाटा कंप्रेस कैसे होता है, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको ये सारी चीज़ें। लेकिन यह है कि आपको खुद से थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी उन लोगों को जिनको नहीं पता इन चीज़ों का, क्योंकि अगर ये वाले टूल्स, मेरे सारे यही तो टूल हैं जिनसे मैंने काम करना है, तो अगर मेरे पास टूल्स नहीं होंगे, मेरे पास स्किल तो सारी फिर थ्योरेटिकली बच जाएगी ना, फिर तो मैं सिर्फ बता सकता हूँ किसी को, करके दिखा नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जितनी चीज़ों के मैंने नाम लिए और आपको डराया, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा भाई, एक एक करके देखते जाएंगे, हम भी देखते जाएंगे। जहां पर आपको कंप्रेशन की जरूरत पड़ेगी मैं डिस्कस करूंगा क्या होता है। जब मैं कहूंगा कि ड्राइव पे डाटा शेयर करना है, अगर नहीं आता तो मैं एक दफ़ा करके भी बताऊंगा, मगर आप ये इट इज़ नॉट आवर डोमेन, मैं ये जेहन में रख रहे हैं, ये हमारी डोमेन नहीं है। मतलब यहाँ पर हम ना तो ड्राइव से डाटा शेयर करना सीखने आए हैं, यहाँ पर ना हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना सीखने आए हैं, मगर इन सॉफ्टवेयर को हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं आएगा तो हम डिपेंडेंट रहेंगे। जैसे मुझे ना आ रहा हो और मुझे डिजिटल मार्केटिंग आ रही हो और अभी कुछ हो जाए मेरे लैपटॉप में, ठीक है, मुझे इतना तो पता होगा ना कि मेरे लैपटॉप में हुआ क्या है, मुझे खुद पता लग जाएगा मेरी बैटरी डाउन हो रही है, अभी चार्जिंग खत्म होगी, पता ही नहीं लगा मेरी चार्जिंग खत्म हो गई है, लैपटॉप बंद हो गया, रिकॉर्डिंग भी खराब हो गई। तो ये सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, अब उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग जो है ना बेसिकली एक ऑलराउंडर टाइप का कोर्स है, और आपको ये भी बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज जो हैं, ठीक है, जितना कुछ आप यहाँ से सीखने वाले हो ना, कोई भी एजेंसी ये सारे काम नहीं करती, ये सारे काम डिवाइडेड हैं नंबर ऑफ एजेंसीज में। ठीक है, अभी मैं डिस्कस करूंगा तो आपको खुद पता लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको 5 स्किल्स मिलने वाली हैं यहाँ से, ये बहुत एक्स्ट्रा स्किल्स हैं,
यानी आपके पास 5, हम 5 स्किल्स की बात करें तो कम से कम आपके पास 3 बिजनेस डोमेन्स आ जाएंगे कि भाई ये वाली साइड पे चलें, ये वाली करें, ये वाली करें, ये वाली करें। मैं आपको बताऊं, मैं सब कुछ खुद करता हूं। इसका मतलब क्या, मैं 5 बिजनेसेस को मैं खुद हैंडल करता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 में स्किलफुल हूं। इसी तरह हमने ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इन 5 स्किल्स में स्किलफुल हों। अच्छा, अब हम जरा कोर्स की आउटलाइन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसमें टॉपिक्स क्या हैं हमारे जो हमने पढ़ने हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। मैंने 5 नाम लिए हैं प्रोग्राम्स के, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 5 डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक्स हैं। ठीक, अच्छा उससे पहले मैं बात कर रहा था टूल्स की। तो डिजिटल मार्केटिंग एक तरह का ना ऑलराउंडर कोर्स है, ऑलराउंडर टाइप का कोर्स है। जैसे मैंने कहा ना, इतनी चीज़ें आनी चाहिए आपको। इसी तरह आप भी देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं। सो आप सब देखते होंगे कि भाई इसके अंदर मार्केटिंग तो है ही, मगर इसके अंदर एक और रोल भी है ग्राफिक्स का, इसके अंदर एक रोल भी है वीडियोस का। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा वीडियो ग्राफिक्स में तो शायद सारे कंफर्टेबल ना हो, वीडियोस में मेरा ख्याल है सारे कंफर्टेबल है। क्योंकि आप जब मोबाइल लेते हो तो मोबाइल के ऊपर इतने छोटे छोटे इंटरेस्टिंग से सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे आप वीडियोस बना रहे होते हो, है ना। छोटी छोटी वीडियोस कभी बनाई, कैप कट वगैरह होता है, इन शॉट होता है, ठीक है। तो छोटी वीडियोस बनाएं, उन्हीं से वीडियोस बन जाएंगी आप लोगों की। अब मैं जिन चीज़ों के नाम ले रहा हूँ इनको जाकर आपने हिट एंड क्लिक करना है। अब मुझसे कोई बंदा मार्केटिंग करवाएगा, जब मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी तो मैं अगर वीडियो पे काम नहीं कर सकता हूँ, अभी मैं किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लिया बड़ा कि सीखो भी कोर्स, ठीक है ना। आपको पता है ना कॉलेज में वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी होगा मेरा ख्याल है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो मोबाइल में सॉफ्टवेयर है ना, कैपकट, इन शॉट, इंस्टाग्राम, हर किसी में जाकर वीडियो एडिट हो जाती है ना, तस्वीरें वगैरह लगाकर वीडियो बना लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वीडियोस पे काम करना है। उसके बाद कैनवा, इन्होंने तो ग्राफिक्स का कोर्स किया हुआ है, आप लोगों ने शायद नहीं किया किसी ने, ठीक है। तो अब आज की तारीख में क्या हो रहा है, आज की तारीख में तो सारा काम ही कैनवा वगैरह पे हो रहा है। पोस्टर माई वॉल एक एप्लीकेशन का नाम है, कैनवा एक और एप्लीकेशन का नाम है। इस तरह के और भी बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशन हैं, और उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसमें बनी बनाई टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं। आप टेम्पलेट्स को यूज करें, उन्हें एडिट करें, अपना कंटेंट उसमें डालें और इमेज बना लें, वीडियो बना लें। भाई कैनवा में सब कुछ बन जाएगा, इमेज भी बन जाएगा, वीडियो भी बन जाएगा। अब ये सारे ऐसे टूल्स हैं, जब हम इन टूल्स को इस्तेमाल करेंगे तो ही मार्केटिंग कर पाएंगे ना। मतलब लिख कर तो मार्केटिंग नहीं करनी, 3 लाइनें लिखी तो मार्केटिंग तो नहीं होगी। सादे कागज़ के ऊपर मैं जाऊँ किसी से बिजनेस करने के लिए, कागज़ पे लिख दूँ मैं उसको कि जनाब ये आपका कारोबार है ना, तो इसको ग्रो करने के लिए आपको मार्केटिंग करनी चाहिए, इतनी मेरी फीस है, तो कोई बंदा मेरे से बात करेगा नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं उसको कुछ ग्राफिकली कोई चीज़ दिखाऊँ, कोई वीडियो में दिखाऊँ, उसके किसी कंपटीटर का फेसबुक पेज दिखाऊँ, उसके किसी कंपटीटर का इंस्टाग्राम पेज दिखाऊँ, मैं कहूँ भाई ये आप नहीं कर दें, आपको ये करना चाहिए, तो इट इज़ मार्केटिंग। मैं कि ये मार्केटिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 चीज़ें अब हमने और ऐड की, ग्राफिक्स और वीडियो। हल्की फुल्की, यह नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े वीडियो एडिटर है, बल्कि इस तरह की वीडियोस के आपको अगर अपनी अपनी ही प्रमोशन करनी हो तो आप कम से कम वीडियो तो बना सकते हो। या जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो मैं घर जाऊँ, मुझे लगे कि भैया मैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर लगाऊँ, तो मैं इसकी थोड़ी सी कांट छांट तो करूँगा। इतनी कांट छांट आपको करनी आनी चाहिए। कोई ऊपर कैप्शन लगानी हो, कैप्शन लगानी आनी चाहिए। कोई बैकग्राउंड पे म्यूजिक देना हो, म्यूजिक देना आना चाहिए। सो इतनी ये सब चीज़ें मैं आज आपको इंट्रो में इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है ना, पूरे 3 महीने हैं। थोड़ा 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 आपने खुद से भी चीज़ों को देखना है। ये वो है, ये टूल्स हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग इट्सेल्फ बड़ा टूल है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जी अब इसके टॉपिक्स को देखते हैं, घबराना नहीं है मेरी बातों से। 3 महीने हमने बहुत कुछ करना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि मैं काम करवाने के अंदाज में पढ़ाता हूँ, ठीक है। किताबों से नहीं पढ़ाता हूँ, ना मैं किताब देख के पढ़ाता हूँ, ना मैं कहता हूँ ये लिख दिया इसको नोट कर लो और कल सुनते हैं हम क्या किया आपने। ऐसे नहीं करना हमने हर चीज़ को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करना है। जो भी मॉड्यूल शुरू करेंगे उसको प्रैक्टिकली करेंगे, और जहाँ तक पॉसिबल होगा उसको करने के लिए जो प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म्स मैं दे सकता हूँ वो आपको मैं प्रोवाइड भी करूँगा, ठीक है। और जो नहीं प्रोवाइड करूँगा उनका मैं तरीका बताऊँगा कि वो कैसे करेंगे। जी एक मॉड्यूल का नाम लिखते हैं जी, मैं एक मॉड्यूल का नाम लिख रहा हूँ, गूगल बिजनेस प्रो। आप लोगों ने ना कॉपीज नोटबुक जरूर लानी है, ठीक है, क्योंकि लेक्चर की तो होगी रिकॉर्डिंग, मगर जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करता हूँ इनको बुलेट्स की शक्ल में अपनी कॉपी पे लिखा करें, ताकि जब आप घर में जाएं और दोबारा वीडियो देखें या प्रैक्टिस करने लगें तो कुछ आपके पास एजेंडा हो कि आप किस पे काम कर रहे हैं।
हमने आज क्या पढ़ा था, आज हमने इसकी क्या प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर ना पहला मॉड्यूल है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। इसको मैं और आसान सा वर्ड इसके लिए इस्तेमाल कर देता हूं, गूगल लिस्टिंग। अच्छा ये क्या होता है भाई, इसका कभी किसी ने नाम सुना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का? हम कोई चीज गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे कोई कंप्यूटर की शॉप देखनी है, जैसे मैं कभी मेरा मोबाइल जो है माउस काम करते करते रुक गया, मुझे पता लगा ये खराब हो गया। अब मुझे कोई एक ऐसी दुकान यहाँ पर देखनी है, मुझे नहीं पता यहाँ पे कहाँ पे शॉप होगी। सो मैंने लिखा कंप्यूटर एसेसरीज शॉप नियर मी, ठीक है। तो गूगल पे क्या आएगा, ऐसी चीजें देखिए ना, जैसे हमें किसी रेस्टोरेंट से पिज्जा खाना हो, रोड पे घूम रहे हो, तो आप लिख दोगे बेस्ट पिज्जा रेस्टोरेंट नियर मी, तो सारे रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे ना। किसी की लोकेशन लेनी हो रेस्टोरेंट की, इसी तरह से लेते हैं ना हम लोग। सेम इसी तरह हम यही बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये मैंने जो भी बात बोली है ना, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है। ये मैं गूगल पर आया और यहाँ आकर मैंने लिखा कंप्यूटर। अब होता है ये वाली सर्च जो मैं आपको लैपटॉप से अभी बता रहा हूँ, लोग तो मोबाइल से ही करेंगे ना, लाजमी बात है। सर्च तो आप, मैं भी बाहर निकलूंगा तो लैपटॉप तो नहीं खोलूंगा गाड़ी में बैठ के, बल्कि मोबाइल पे जाके सर्च करूंगा। अब आपके मोबाइल पर आपकी लोकेशन तो ऑन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल चेक करेगा कि ये बंदे की जो लोकेशन है नियर मी का, जब मैं वर्ड लगा रहा हूं कंप्यूटर एसेसरीज नियर मी, ठीक है। अब ये लिख के मैंने एंटर किया तो गूगल ने देखा भी नियर मी लिखा है इसने, उसने मेरी लोकेशन भी देखनी है और उसने नियर अबाउट की शॉप्स को भी देखना है, और उसने मुझे वो रिटर्न कर देनी है। कर दिया उसने रिटर्न। देखिए क्या लिखा हुआ है, 600 मीटर्स, 1.9 किलोमीटर्स। अब पता लग गया ना मुझे कहां कहां है। ये वाला जिस पे लिखा हुआ है प्लेसेस, इट इज गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ये है गूगल बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक नहीं बनी हुई, ये किसी के मशहूर होने से भी नहीं बन जाती, ये हमें बनानी पड़ेगी। ये जो लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में कोई कंप्यूटर की शॉप हो जो कि शायद 600 मीटर से भी कम होगा, मगर उसने आज तक अपने बिजनेस को गूगल पे भी डाला ही नहीं हुआ, तो वो यहाँ नहीं आएगी। यहाँ पर सिर्फ वो शॉप आएगी जिसने अपने बिजनेस को गूगल पर ऐड किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बेहतरीन लोकल मार्केटिंग है, ऑनलाइन लोकल मार्केटिंग, इंटरनेट से लोकल मार्केटिंग। अगर आप अपनी ऑनलाइन फिजिकल लोकल का मतलब क्या होता है, लोकल का मतलब है जिस एरिया में हम रह रहे हैं हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, हम उस हिस्से की मार्केटिंग नहीं कर रहे जहां पर हम है नहीं। मिसाल के तौर पर इस वक्त ये जो मेरी मार्केटिंग प्लान है, ये कनाडा का नहीं है, ये इस्लामाबाद का भी नहीं है, मैं क्योंकि लाहौर में हूं तो मेरा लोकेशन नियर बाई लोकेशन का मार्केटिंग प्लान है। आपने कोई ऑफिस खोला हुआ है, आपने कोई फैक्ट्री खोली हुई है, आपने कोई शॉप खोली हुई है, आप चाहते हैं कि आपके नियर अबाउट से लीड जनरेट हो, तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर हम क्या सीखेंगे, इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि ये लोकेशन कैसे बनाते हैं, यानी अपने बिजनेस को गूगल पर कैसे ऐड करना है। उसके बाद अब अगर नोट करें तो सबसे ऊपर ZH आया, ये ज़हन में रखिएगा, ये कोई शर्त नहीं है कि 100% करीब वाला ही आया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस एरिया में कोई बेस्ट तरीके से काम कर रहा हो और वो ज़्यादा करीब ना हो। ये 600 मीटर्स पे आ रहा है, हो सकता है वो 2 किलोमीटर पर हो फिर भी वो आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई और फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से आप ऊपर आते हो। देखिए कितने आ रहे हैं टोटल प्लेसेस, काउंट करें, हाउ मच। सिर्फ 3 प्लेसेस हैं जो आ रहे हैं हमारे पास, 3 है ना। इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि टोटल 3 लोग ही हैं जो मेरे नियर अबाउट कंप्यूटर की दुकान खोल के बैठे हैं, क्या ख्याल है, ज्यादा लोग होंगे। और जब मैं ज्यादा लोगों में जाऊंगा तो आहिस्ता आहिस्ता नजदीक से दूर 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 जाता जाएगा, सारे बिजनेसेस आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहूं कि भाई ये वाली शॉप नहीं है, पहली बात तो ये कि जो यूं करेगा उसको ऐसा लगेगा कि ये 3 बेस्ट है, क्या ख्याल है। वो कहेगा भाई मैंने गूगल से पूछा और गूगल ने मुझे बताया, तो इसका मतलब है कि ये 3 सबसे बेस्ट है और जो ऊपर वाला है वो उन दोनों से भी बेस्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसे रैंक करवाना है, ठीक है ना। तो देखें, मोर पे करके देखें जी, जरा मोर करके देखा मैंने, तो देखते हैं क्या हुआ। अब तो बहुत सारे आ गए हैं, देखें कितने ज्यादा हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को गूगल पे ऐड किया हुआ है, बट स्टार्ट पर सिर्फ 3 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 टास्क हो गए हमारे पास, नंबर 1 बनाना, नंबर 2 रैंक करना।
क्योंकि अगर रैंक नहीं है और बना हुआ है कोई फायदा है? यानी अगर आप आज से 1 साल पहले अपनी प्रोफाइल तो बना चुके हैं, मगर कोई भी बंदा प्रोडक्ट खरीदने के लिए या आपसे सर्विसेज लेने के लिए आपको ढूंढता है। जैसे मैं ये कहता हूं कोई बंदा लालपुर में रहता है और वो लिखे बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, लिखें, हम नहीं लिख रहे पीक सॉल्यूशन, ठीक है? अच्छा देखें, अब यहां पर पीक सॉल्यूशन नहीं आया अभी। अच्छा ऊपर ये देखिए एक और मॉड्यूल हमारा आ गया, इसको सब नजर में रखना है आपने। यहां पर क्या लिखा हुआ है? स्पॉन्सर्ड। इट इज नॉट ऑर्गेनिक रिजल्ट। अच्छा मैंने वर्ड बोला ऑर्गेनिक और पेड या स्पॉन्सर्ड। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसपे हम इन्वेस्ट नहीं करते। पहले हम जो कुछ देख रहे थे ना, ये इसके नीचे जो कुछ भी आ रहा है वो ऑर्गेनिक है, यानी हमने रैंक कराया हुआ है, ऑप्टिमाइजेशन की हुई है जिसकी वजह से हम ऊपर आ रहे हैं। स्पॉन्सर्ड का क्या मतलब है? आप रैंक नहीं हुए तो आपने कहा भाई मैं गूगल को पे कर देता हूं। जब आपने गूगल को पे कर दिया तो गूगल ने पैसे लेकर आपको टॉप पर दिखाया। इट इज कॉल्ड स्पॉन्सर्ड। इसको भी हम देखेंगे, हमारा मॉड्यूल है, ठीक है? एड्स लगाना हमारा मॉड्यूल है। अब आपको पता लगा पीक सॉल्यूशन कहां पे आ रहा है? मे बी ये वाला पीक सॉल्यूशन है भी कि नहीं अभी गूगल पर, हमें मुझे नहीं पता ये बात, ठीक है? और ये वाला ब्रांच नहीं आ रही, मैं कि ये वाली ब्रांच नहीं आ रही है, सदर वाली आ रही है ना, जरार शहीद रोड वाली आ रही है। तो अब देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल ये सबसे पहला काम ये करें कि इसको ऑप्टिमाइज करवा लें। अब कोई भी बंदा लाल पुल, ताजबाग वगैरह वगैरह, भाई जो भी रेडियस में लोकेशन है, कोई भी बंदा घर में प्लान बनाता है कि भाई मैं कंप्यूटर कोर्स सीखता हूँ, तो सबसे पहले आज की तारीख में भाई ये जरूरी नहीं है जिसको कंप्यूटर नहीं भी आता वो भी ये सारे काम करता है। मार्केटिंग नहीं, यूज तो करता है ना इन सब चीजों को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये सबसे पहला काम ये कर लूं तो मेरी लोकल मार्केटिंग वो स्पीडी हो जाएगी, यानी मेरी एक तरह से अवेयरनेस हो जाएगी। जैसे किसी ने लिखा पहले नंबर पर आ गया जी पीक सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो मार्केटिंग अच्छी होने लगी हुई है, लोगों को पता लग गया कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो गया। इवन आप नए भी आए हुए हैं लेकिन ट्रस्ट तो बिल्ड हुआ ना, गूगल ने आपको रेकमेंड कर दिया, तो इसका मतलब है ट्रस्ट तो बिल्ड हुआ, लोगों के नजदीक आपका ट्रस्ट बन गया कि भाई ये बंदा बड़ा अच्छा है, ये गूगल पर नजर आ रहा है, गूगल इसको रेकमेंड कर रहा है, इसका मतलब यह है कि फेक नहीं होगा भाई, रिलायबल होगा। गूगल पर अपना बिजनेस ऐड करना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये कैसा काम है? मतलब ये प्रोसेस करना बहुत आसान है, मगर उसकी लीगैलिटीज को देखना इतना आसान काम नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि फेक बंदा अपने बिजनेस को आज की तारीख में तो गूगल पे नहीं ला सकता। ये सब सिस्टम क्या है यही सीखना है हमने इस पहले मॉड्यूल के अंदर, ठीक है? और ये बहुत ही छोटा सा एक मॉड्यूल होगा मोस्टली, क्योंकि अभी आप बिल्कुल फ्रेश हो, तो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लेसन में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, 5 सेशंस में। इसका मतलब क्या हुआ कि एक डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस आप इस काबिल हो सकते हैं कि आफ्टर 5 लेसन्स आप चाहें तो इसकी मार्केटिंग शुरू कर दें, ठीक है? अच्छा अब आते हैं दूसरे मॉड्यूल पर। अब दूसरा मॉड्यूल क्योंकि इसके ऊपर एक आ रहा था तो हम उसी को दूसरा बना लेते हैं, एड्स। दूसरा मॉड्यूल है हमारा गूगल एड्स। अच्छा गूगल एड्स क्या होते हैं? गूगल पर चलने वाले एड्स, नॉट पेड, नॉट फ्री, नॉट ऑर्गेनिक, ऑलवेज पेड, ठीक है? मतलब इसका मतलब ये पेड स्ट्रेटेजी है। आपने भी एड्स देखे होंगे, ये कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूं, आपने गूगल पे भी ऐड देखे होंगे, आपने वेबसाइट्स पे भी ऐड देखे होंगे, आपने यूट्यूब पर भी ऐड देखे होंगे, यूट्यूब भी एक स्ट्रीमिंग वेबसाइट है तो उधर भी ऐड देखे होंगे। तो आपको पता लग गया होगा कि 3 तरह के ऐड्स होते हैं, ये सब एक जैसे तो नहीं होते। सर्च पे कितने लोगों ने ऐड देखे हैं? सर्च जब गूगल पे आती है ना, जब अपने मोबाइल से गूगल खोलते हैं और कुछ टाइप करते हैं तो वहां पर कभी किसी ने ऐड देखा हो? दिखता है ऐड के नहीं दिखता वहां पे? चलिए मैं आपको ऐड दिखाता हूं, इधर आते हैं, मैं इधर आ जाता हूं, इधर आ जाता हूं। जरा यहां पर ऐड मैं जरा मुख्तलिफ किस्म का लगाऊंगा, ऐसा मैं टर्म लिखने लगा जिसपे मुझे लाजमी ऐड नजर आए, ठीक है? ये भी हम सीखेंगे ये क्या चीज मैं बात कर रहा हूं। रिस्ट वॉचेस एट फ्रांस। अच्छा मैं पाकिस्तान भी लिख सकता था, नहीं लिखा मैंने, ठीक है ना? उसकी वजह यह है कि हम जब पाकिस्तान में एडवर्टीजमेंट करते हैं तो हमारी जो पाकिस्तान की एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, पहली बात तो यह कि ऐड तभी नजर आएगा ना जब किसी ने ऐड लगाया होगा। तो दूसरी बात क्या है कि जब हम किसी के एड्स लगा रहे होते हैं तो हमारी चॉइस ये होती है कि हम अपने एड्स को सिर्फ मोबाइल पर चलाएं। क्यों? इसलिए कि जो कन्वर्टर्स हैं, जिन्होंने कन्वर्जेंस करनी है, जिन्होंने मतलब चीज़ खरीदनी है, जो इंटरेस्टेड बायर हैं हमारे, वो मोबाइल पर होते हैं ज़्यादा।
जो लैपटॉप पे बैठा हुआ इस तरह की प्रैक्टिस कर रहा है वो स्टूडेंट हो सकता है, कोई रिसर्च कर रहा होगा, लेकिन खरीदने की इंटेंट नहीं होगी। क्योंकि अभी मुझे कोई ऐड नजर आए, कॉल का बटन नजर आए, मैं उसको पुश कर दूं तो मेरे लैपटॉप से फोन तो होगा नहीं, मेरे कंप्यूटर से भी फोन नहीं होना। लेकिन यही सब सारी एक्टिविटी मैं अपने मोबाइल से करूंगा तो कॉल का बटन दबाऊंगा तो हम डायलर पे तो जाएंगे, फोन होने के चांसेस तो हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पाकिस्तान में आमतौर पर जो एड्स चलाते हैं वो मोबाइल के लिए चलाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर ये एट फ्रांस लिखा कि भाई मुझे पता है कि ये जो ओवरसीज कंट्रीज हैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर भी ऐड चलते हैं, क्योंकि उनके पास जो लैपटॉप्स हैं वो सिम वाले लैपटॉप्स ज़्यादा हैं, उनके पास जो टैबलेट्स हैं उनमें भी सिम लग जाती है। हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि सिम लगानी है तो मोबाइल, और कोई टैबलेट खरीदेगा तो गेम खेलने के लिए खरीदेगा, उसमें भी उसने सिम नहीं लगानी। लैपटॉप भी बहुत कम लोग हैं जो सिम वाले यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए जी, मैंने इसलिए एंटर किया, ज़रा देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। देखें जरा क्या आया, क्या आया जी, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स। आगे आज की तारीख में गूगल जो एड्स है वो इस तरह दिखाता है, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स। पहले लिखा हुआ आता था एड, स्पॉन्सर्ड भी लिखा हुआ आता था, फिर एक थोड़े टाइम में ये भी लिखा हुआ आता था एडवर्टीजमेंट, फिर प्रमोशन भी लिखा हुआ था एड्स पर। तो ये सब चीजें हो तो आपने फौरन समझ जाना है कि ये ऑर्गेनिक रिजल्ट नहीं है। अब आपने मुझे बताना है कि कहां तक ऐड है और कहां से ऑर्गेनिक शुरू हो गया। देखिए पहला तो पता तो लग ही गया होगा कि पहला ऐड है, दूसरा भी ऐड है, ठीक है, और नीचे आइए, तीसरा भी ऐड है, चौथा भी ऐड है, पांचवा देखिए ये क्या लिखा, ऊपर क्या किया था उसने, ऊपर लिखा था उसने स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स, नीचे क्या लिखा है उसने जहां ऐड खत्म हुए हैं, हाइड स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स। ये लीजिए, ये भी उसने नया फीचर दे दिया हमें। भाई अगर आप एड्स देखने में दिलचस्पी नहीं रखते तो आप इसे हाइड कर दें, फिर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाऊंगा, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स दिखाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, गूगल ने शुरू में कितने एड्स दिखाए, 4। मतलब उसने, इसका मतलब क्या हुआ, पूरे का पूरा गूगल एड्स के लिए नहीं रखा हुआ, उसने कहा पहले 4 रिजल्ट्स जो होंगे सिर्फ वही एड्स होंगे, फर्स्ट 4 रिजल्ट्स ऐड होंगे, उसके बाद आने वाले सारे रिजल्ट्स। इसका मतलब ये तो नहीं निकलेगा कि भाई टोटल फ्रांस में 4 लोग ही एडवर्टाइज कर रहे हैं, क्या ख्याल है, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उनको टर्न बाय टर्न शायद दिखा रहा होगा, उनको शायद उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दिखा रहा होगा, लेकिन जितने लोगों ने ऐड लगाया होगा दिखाएगा सबको वो, लेकिन उसने जगह कितनी डेडिकेट कर दी, सिर्फ 4 पोजीशंस पे ऐड नजर आएगा, 5 से ऑर्गेनिक रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। ये है ऐड। वेबसाइट का ऐड तो मेरे ख्याल देखा ही होगा, उर्दू पॉइंट खोलो, कोई वेबसाइट खोलो, ऐड से भरा होता है, भाई तंग हो रहे होते हैं, तस्वीरें नजर आनी शुरू हो जाती हैं, क्लोज 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 करते हैं ना उसको, ये भी एड्स है। यहां जो ऐड नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं सर्च ऐड, वेबसाइट पर जो ऐड नजर आ रहा है उसे हम बोलते हैं डिस्प्ले ऐड, और यूट्यूब पर जो ऐड नजर आता है मेरे ख्याल उसको तो पता ही है आपको क्या बोलते हैं, वीडियो ऐड। तो इसका मतलब ये 3 तरह के जो एड्स हैं ये तीनों ही गूगल ऐड से लगते हैं। आप इस कोर्स में एड्स लगाना भी सीखोगे। अब वो एक टॉपिक खत्म हुआ, अब ये दूसरा टॉपिक शुरू हो गया। इस कोर्स में आप ऐड लगाना भी सीखेंगे। पहले हमने कहा लिस्टिंग बनाना सीखोगे, उसे ऑप्टिमाइज करना सीखोगे, अब हमने कहा इसमें आप एड्स लगाना सीखेंगे जी। इसके अंदर जो तीसरी पार्ट है वो क्या है, एसईओ। एसईओ क्या चीज है जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके मतलब सुन रखा है किसी ने जी, ये वही चीज है जो एड्स के नीचे आ रही है। मैं कह जो एड्स के नीचे पहला रिजल्ट आ रहा है दैट इज ऑप्टिमाइज्ड, वो रैंक हुआ है, उसके लिए गूगल को कुछ नहीं पे किया गया, उसके लिए सिर्फ ऑप्टिमाइजर को पे किया गया है, उसके लिए सिर्फ एसईओ एक्सपर्ट को पे किया गया है। सो ये एसईओ है। अब कुछ लोग हैं, जैसे मैंने कहा कि इसने ऑप्शन दे दी कि जो बंदा इरिटेट हो रहा है एड्स देखकर, वो कहता है नहीं भाई ये तो नए लोग होंगे। अब देखे ना, ऐड जो लगना है, आज मैं ऐड लगाऊंगा सुबह 9 बजे के लिए स्केड्यूल करूंगा तो मेरा ऐड लग जाएगा, बेशक मैंने आज ही दुकान खोली है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट आज की तारीख में बनी है तो आप जो मर्जी जोर लगा लें, एसईओ की बेस पर वो पहले नंबर पर नहीं आ सकती है। इसलिए कि गूगल के लिए उसके लिए कम से कम 4 से 6 माह का टाइम है कि भाई ये 4 से 6 माह तक मैं आपको देखूंगा, अगर आप मेरे स्टैंडर्ड्स पूरे करेंगे और आपने जो स्टैंडर्ड्स पूरे किए होंगे जब वो सबसे ज्यादा हो जाएंगे तो मैं टॉप पे ले जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी क्लास में कोई स्टूडेंट टॉप करता है, आपका रिजल्ट भी तो तभी आता है ना, जैसे आप कोर्स कर रहे हो, आज रिजल्ट नहीं आना, 3 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, तो इसका मतलब कोई इवैल्यूएशन पीरियड है। इसी तरह एसईओ का भी इवैल्यूएशन पीरियड है, ठीक है। मगर जो बंदा आज दुकान लेकर आया वो कहेगा भाई क्या हो गया, मैं तो फंस गया, बिजनेस शुरू करके मार्केटिंग ही नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है फिर,
मतलब है ना, एसईओ तो कह रहा है ना कि 4 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 5 महीने लगेंगे, तो फिर जल्दी जल्दी दिखाने का तरीका क्या हुआ? कहता है भाई अगर आप फौरी रिजल्ट्स लाना चाहते हो तो आप ऐड लगा लो, स्पॉन्सर्ड ऐड लगा लें, गूगल ऐड लगा लो। ये वाला जो मॉड्यूल है ना आपके कोर्स में कंपैरेटिवली सबसे बड़ा मॉड्यूल है, क्योंकि इसमें हमें वेबसाइट को भी समझना होता है और फिर एसईओ को समझना होता है। तो 2-3 महीनों में से तकरीबन 1 महीना हम इस मॉड्यूल को पढ़ते हैं, फिर हमें जाके एसईओ की समझ में आती है। मतलब सबसे बड़ा मॉड्यूल यही है, इतना बड़ा कोई भी मॉड्यूल नहीं है। अच्छा, चौथे नंबर पर जो हमारा मॉड्यूल है वो है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग। सबको पता है भाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इधर तक तो पता ही है। लिंक्डइन का नहीं पता होगा, वो हम सीखेंगे व्हाट इज लिंक्डइन, लिंक्डइन क्या होता है, ठीक है। सो इसके अंदर हम ये सब कुछ सीखते हैं, ऑर्गेनिक भी सीखते हैं और पेड भी सीखते हैं। भाई फेसबुक पे भी ऐड आता है, इंस्टाग्राम पे भी ऐड आता है, बस ये याद रखना है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग और गूगल एड्स, मेटा एड्स और गूगल एड्स, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दुकानें हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी बंदा गूगल ऐड चलाए और वो फेसबुक पे आ रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई फेसबुक ऐड चलाए और वो गूगल पर या यूट्यूब पे नजर आए। अगर आपको यूट्यूब पर ऐड डिस्प्ले करवाना है तो गूगल ऐड, अगर आपको वेबसाइट पर ऐड डिस्प्ले कराना है तो गूगल ऐड, अगर आपको सर्च रिजल्ट्स में ऐड लाना है तो गूगल ऐड। अब अगर आपका क्लाइंट आपको ये कहे भी वो फेसबुक पे ऐड चलाओ, मेरा ऐड फेसबुक पे नजर आए, तो सोशल मीडिया के थ्रू चलाएंगे। अगर वो ये कहे कि मेरा ऐड इंस्टाग्राम पे नजर आए तो वो सोशल मीडिया की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया जी चौथा मॉड्यूल सोशल मीडिया मार्केटिंग। और इसका जो 5वां मॉड्यूल है दैट इज यूट्यूब चैनल जी एंड वीडियोस ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, अब ये भी पेड नहीं है, अभी मैं वीडियो की बात कर रहा था, बट दैट इज द पार्ट ऑफ पेमेंट, उसमें पैसे देकर ऐड चलेगा। ये क्या है? ये ऑर्गेनिक है। मतलब क्या कि हम कुछ सर्च करें, कोई भी हम डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट सर्च करें और हमने टारगेट ये रखा हो कि जब हम इसे सर्च करेंगे तो पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट का प्रोवाइडेड कंटेंट पहले नंबर पर आए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वीडियोस ऑप्टिमाइज हुई हैं। और लोगों की भी तो होंगी ना, लेकिन हमारी वीडियोस ऑप्टिमाइज हुई हैं। चैनल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, वीडियोस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, बड़ा ही छोटा सा और आसान सा मॉड्यूल है जो आपके कोर्स में है। और एक चीज याद रखें, 2025 में एआई का बहुत ज्यादा रोल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये सारी चीजों को जब सीखेंगे तो इसको हम मार्केटिंग के कंटेंट में भी सीखेंगे, ठीक है। इसको हम 2023 से पहले जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी उसको लेंगे, साथ एआई को भी देखेंगे कि एआई के थ्रू ये आजकल कैसे हो रहा है ये सारे काम। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको डिस्कवर होना शुरू होंगी। आज हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, कोई क्लास नहीं हुई आज भाई, कोई परेशान नहीं होना कि सर ने तो पूरी डिजिटल मार्केटिंग ही पढ़ा दिया जाए। कुछ नहीं पढ़ा, इट इज ओनली इंट्रोडक्शन, कि आपको ये पता हो कि आप करने क्या जा रहे हो। मैं कह इट इज ओनली इंट्रोडक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ओनली, कि भाई हम क्या पढ़ेंगे। मेरा ख्याल है आपको इतना आइडिया हो गया कि हम मार्केटिंग करेंगे। और एक चीज ध्यान में रखें, अब ये जो 5 टूल्स हैं, ये वो 5 प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैं सर्विसेज देता हूँ। जब मैं किसी दुकान पे जाकर बैठूंगा तो फॉर एग्जाम्पल मैं उससे बात करूँ, हाँ भाई एसईओ करवा लो, वो कह नहीं भाई मैं तो वेबसाइट ही नहीं बनाई, तो मैं तो डिसअपॉइंट होकर वापस आ जाऊंगा ना, भाई उसकी वेबसाइट ये तो एसईओ कैसे होगी। फिर मैं उसे कहता हूँ हाँ भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा लो, ठीक है, वो कहता नहीं भाई इतने पैसे नहीं है, फिर डिसअपॉइंटमेंट होगी आपको। इसका मतलब वो भी नहीं लगा। अब आप उसे गूगल ऐड की बात तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे भाई, उसमें भी तो उसके पैसे लगवाने हैं ना आपने। कौन सी ऐसी चीज है इस पूरे मॉडल में जो कि पैसों के बगैर होने वाली है? वो पहले नंबर की चीज गूगल बिजनेस प्रोफाइल, उसमें सिर्फ आपने अपने पैसे चार्ज करने हैं। यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के कोई चार्जेस नहीं है, हमने गूगल को कुछ भी पे नहीं करना, गूगल की लीगैलिटीज को फॉलो करना है बस। वो जो कहेगा ना कि भाई ये हो तो प्रोफाइल बनाओ, अदरवाइज तो आप प्रोफाइल नहीं बना सकते। आपको सिर्फ वो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है जो उसकी फॉर्मेलिटीज हैं, सीखेंगे हम। और हम शुरू यहीं से करेंगे अपनी क्लास। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो 1 2 3 4 5 लिखा है ना मैंने, ठीक है ना, इस नंबरों को बाद में निकाल लेना, मैंने अपनी मेमोरी के लिए लिखा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि भाई ये कोई सीक्वेंस नहीं है सीखने का, ये सब के सब अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं। इसका कुछ लेना देना नहीं है इसके साथ,
इसका कुछ लेना देना नहीं है इसके साथ, उसका कुछ लेना देना नहीं है इसके साथ। ऐसा नहीं है कि ये हम कोई सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर, या हम कोई किताब पढ़ रहे हैं जिसका चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 है, और वो बना दूसरा चैप्टर तब समझ में आएगा जब पहला चैप्टर समझ में आया हुआ था। ये सब अलग अलग टॉपिक्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि मैं जब किसी के पास जाऊंगा तो बेसिकली मैं देखूंगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट पर कौन सा मॉडल बेस्ट फिट उतर रहा है। अगर तो वो कोई बड़ी पार्टी होगी तो मैं उसको 500 सर्विसेज सेल करूंगा, लेकिन अगर अभी वो कोई मीडियोकर होगा या बिल्कुल स्टार्टर होगा तो मैं उसे, जैसे अभी मैं पीक सोल्यूशन को, अगर फॉर एग्जांपल लालपुल पीक सोल्यूशन को इस वक्त जो मैं पहली ऑफर दूंगा वो मुझे क्या देनी चाहिए उसे, गुड। देखिए ना, मुझे उसको सबसे पहले मैंने कहा भाई नहीं लगने पैसे आपके, ठीक है, सिर्फ मुझे सर्विस चार्जेस आपने देने हैं, आपने कुछ नहीं खरीदना। देखें एक बंदा कहेगा मैं कहूँ एसईओ करवा लो, एसईओ करवाने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वो इन्वेस्टमेंट अलग है जो उसने मुझे देनी है, उससे पहले ही बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए भाई। डोमेन खरीदनी है, होस्टिंग प्लान खरीदना है, वेबसाइट डेवलप करवानी है, ये 3 चीजें लाख से ऊपर ले जाएंगी उसको। तो जिसकी नहीं होगी, मैं कह जिसकी वेबसाइट बनी ही नहीं होगी तो मैंने भी तो उससे पैसे लेने हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मैं किसी ऐसे बंदे को, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी उसे कन्विंस करने के लिए कि वेबसाइट बनवा लो, लेकिन गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कुछ इन्वेस्ट नहीं करना। उसे मैंने कहना है भाई 3 से 4 महीने लगेंगे, ठीक है, मैं आपको प्रोफाइल बनाकर भी दूंगा और मैं आपको रैंक करके भी दूंगा, ठीक है, ये मैं पैसे लूंगा 8,000 10,000 15,000 20,000, डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट कि वो कर क्या रहा है। मुझे ये देखना पड़ेगा ना। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, एक है कोई क्लीनिंग सर्विसेज वाला जिसके हाथ में एक मशीन पकड़ी हुई है और लोगों को क्लीनिंग सर्विसेज देता है, एक है फैक्ट्री जो कमर्शियल पिज्जा ओवन बनाती है, एक पिज्जा ओवन की प्राइस जो है वो 8 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख है। अब आपका क्या ख्याल है, मैं दोनों को एक ही प्लान दूंगा? नहीं दूंगा। जो क्लीनर होगा उसके लिए मेरा बजट कम होगा, लेकिन जो पिज्जा ओवन वाला होगा उससे मैं ज्यादा चार्ज करूंगा। पाकिस्तान में मैं लोगों से अलहदा चार्ज करूंगा, ओवरसीज में डॉलर्स में बात करूंगा चार्ज करते हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट टू क्लाइंट, बिजनेस टू बिजनेस हम चार्ज करेंगे। लेकिन आपकी जो पहली स्ट्रेटेजी है, आपकी जो पहली रिक्वायरमेंट है, पैसे नहीं है। आपकी पहली रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको कितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, क्लासरूम एक्सरसाइज नहीं, प्रोजेक्ट एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो असल में आपकी लर्निंग तब होती है। क्लासरूम में तो हम जो कुछ पढ़ रहे होते हैं तो वो एक सिनेरियो में पढ़ रहे होते हैं, उससे आगे तो जाते ही नहीं है। लेकिन जब हम किसी का काम, जैसे मैं आपको टास्क दूंगा इसके बाद एक कि भी प्रोफाइल बनाओ जाकर, कैसे दूंगा ये अगली क्लास में परेशान करूंगा, ठीक है, आज नहीं करता, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि वो क्या करेंगे हम। देखिए हम मार्केटिंग कर रहे हैं ना, बजाय इसके कि हम क्लासरूम में पढ़ें और सब घर चले जाएं, कमरा बंद करके प्रैक्टिस चल रही है भाई, तो एक्सपर्ट तो नहीं बन सकते ना। मार्केटिंग सीख रहे हैं तो मार्केटिंग के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे बिजनेस लूंगा मैं, शुरू में स्टार्ट पे कैसे बिजनेस लूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा तो कैसे बिजनेस लूंगा, फेजेस में। सबसे मुश्किल काम पहला बिजनेस लेना है। जब आपको एक काम मिल गया तो दूसरा जरूर मिलेगा, लेकिन सबसे पहला काम लेना मुश्किल काम है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हम लोगों को पहला दूसरा तीसरा फ्री भी करके दे सकते हैं, तभी आपके हाथ खुलेंगे ना। अदरवाइज तो आप पहला ही पैसे लेके करो किसी से और अच्छे खासे पैसे लिए हो तो वो तो फिर आपको रगड़ा लगा देगा एकदम से, कहेगा भाई इतने पैसे भी ले लिए तुम्हें तो आता ही कुछ नहीं है। लेकिन जब आप किसी के लिए फ्री सर्व कर रहे होगे ना तो उसको भी पता होगा कि हाँ भी कोई बात नहीं है, मैं इसको कौन से पैसे दे रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज ये था जी हमारा एक आज का इंट्रोडक्शन।